नशा जिसे कहते हैं, एक है वो लाखों में। तो जैसा कि मैंने पिछली बार वीडियो में भी जिक्र किया था कि मेरा वीडियो जो फेसबुक पेज पे पड़े हुए थे, कुछ यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए थे, लेकिन यूट्यूब चैनल पर मुझे ये वाला वीडियो नहीं दिखाई दिया। तो फिर ना ये वीडियो मुझे फेसबुक पेज पे तो पड़े हुए थे, ये तो मुझे पता है, पक्का पता है, लेकिन यूट्यूब चैनल पे पता नहीं कैसे रह गया। और फेसबुक पेज पर जो पड़े हुए थे, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए थे, लेकिन वो फेसबुक पेज मुझे ना डिलीट करना पड़ेगा। कुछ बेवकूफ़ों की वजह से मेरा पेज पूरा बेकार हो गया। बहुत सारे वीडियो थे वहाँ पर, बहुत सारी शॉर्ट वीडियो थे, बहुत सारी चीज़ें थी मेरी उसमें, लेकिन सारी डिलीट करनी पड़ गई मुझे। तो आपकी लाइफ में कभी कभी ऐसे लोग आ जाते हैं। चलिए हम अब इस बारे में बात कर लेते हैं, उसे छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को ही छोड़ देना चाहिए वैसे तो ये जो सांप है ना, ये हमारी छत पे आ गया था, और छत पर ये पता नहीं कैसे आ गया। मुझे लगता है कि चूहे के पीछे आ गया, और ये छत पे चढ़ के ऐसे ही आ गया, दीवार पे चढ़ के। तो ये ऊपर छत पे फंस गया होगा फिर, क्योंकि नीचे जाने का तो इसको कोई चांस ही नहीं बन पाया। और जो छत है ना, वो हमारी ऊंची छत है काफ़ी, तो ये वहाँ चढ़ तो आया, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं मिला इसे। तो ये सीढ़ियों के सहारे शायद आ रहा होगा नीचे। तो मैं छत पर जा रही थी जल चढ़ाने के लिए तुलसी पर, तो मैंने इसको देखा, और ये पहली सीढ़ी, जो ऊपर से पहली सीढ़ी होती है ना, ये वहाँ पर इसका मुंह था, और ये पूरा लंबा तरीके से पड़ा हुआ था। और मैंने इसको देखा ना, तो मुझे लगा एकदम से, क्योंकि मैं बहुत तेज़ जा रही थी चढ़ के, तो मुझे ना ऐसा लगा कि जैसे कोई गिलहरी वगैरह भागती हुई जाए, क्योंकि हमारी गिलहरी जो है वो भी ऐसे ही दरवाजे पर बैठी रहती हैं, बहुत सारी सीढ़ियों पर बैठी रहती हैं। मुझे ऐसा लगा कि शायद गिलहरी होगी, लेकिन मेरी अचानक से इस पर नज़र जब पड़ी ना, तो मैं हैरान थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सांप था। तो फिर मैंने इसको वहीं ऐसे ही रहने दिया, मैंने छेड़ा नहीं इसको। फिर ठीक है, ये यहाँ पे पौधों में छिप गया। ऊपर से यहाँ पे सामान जो पड़ा हुआ है ना, ये इतना सारा, क्योंकि अभी घर में पूरा प्रॉपर काम तो हुआ ही नहीं है। प्रॉपर काम नहीं होने के कारण सारा का सारा सामान अभी छत पे ही पड़ा हुआ था। हमारे जो जितना भी ये गार्डन का सामान था, ये भी ऐसे आधा अधूरा ही पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो इसमें आके ये छिप गया। फिर बात चलने लगी सांप को मारने की। मैंने कहा कि सांप को मरवाना तो मुझे नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। फिर ना हमें इन अंकल का नंबर मिला, पर्सनली नंबर हमारे पास था, तो हमने फिर इनको बुलाए, और ये फिर तुरंत आ गए थे, बहुत जल्दी आ गए थे। मतलब ऐसा नहीं था कि ये हमने सुबह फ़ोन किया और शाम को आए, मतलब आधा घंटे के अंदर आराम से आ गए थे। बहुत दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी आ गए। और फिर इन्होंने इसको इसके गार्डन में से निकाला, ढूंढा, निकाल के, और फिर ये उठाकर बाहर इनको छोड़ दिया। तो इस तरीके से सांप की जान बच गई। और ज़रूरी नहीं है कि सांप को मार कर ही हम घर से बाहर निकालें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सांप ज़्यादा जहरीला नहीं होता, और हम उस पर बहुत ज़्यादा हाय तौबा मचा देते हैं। तो हाय तौबा ज़्यादा मचाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसे शख्स हैं जो सांप पकड़ लेते हैं, तो आप उनसे हेल्प मांग सकते हैं। नहीं तो आप गूगल कर लीजिए, गूगल पर हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर नंबर आप डायल करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिल जाएगी। तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, और सांप को मारने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने बताया कि सांप ये बहुत ही नॉर्मल सा है, मतलब काटता नहीं है, और बहुत ही सादा सिंपल सा है। तो इन्होंने ऐसे ही पकड़ लिया था, इसको यूँ ही पकड़ लिया। और मुझे तो बहुत डर लग रहा था, मुझे तो, क्योंकि इसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। इनको बहुत ज़्यादा, अंकल को नॉलेज है। तो सांप को मारने की ज़रूरत नहीं। और देखो, धरती पर ना बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, जिसमें से इनका पूरा अधिकार है ना। हमारा अधिकार तो है ही है, इस हमारे से ज़्यादा अधिकार इनका है, क्योंकि इन्होंने आपकी जगह पर कभी भी ज़बरदस्ती कब्जा नहीं किया। ज़बरदस्ती कब्जा किया है हम लोगों ने। इनकी ज़मीन हमने पूरी छीन ली है। कहाँ जाएंगे ये रहने, किस जगह पर रहेंगे? तो इनकी गलती नहीं है। तो इनके लिए आप मौत मत मांगिए भगवान से, खुद अपने हाथों से मत दीजिए, और ना ही किसी और से दिलवाइए। बल्कि अगर कर सकते हैं तो आप इनकी हेल्प कीजिए, इसको छुड़वा दीजिए कहीं भी। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास का एरिया बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि जहाँ पर छोड़ने की कोई जगह ही नहीं है, तो आप वहाँ से पकड़वा कर कहीं ऐसी जगह पर दूर ले जाकर छोड़ दीजिए, तो भी बच जाएगा वो, तो उसकी जान नहीं जाएगी। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देखकर किसी सांप की ज़िंदगी बचाता है, या ये शेयर करता है कि आप गूगल कर सकते हैं, और या फिर आप कहीं और से हेल्प ले सकते हैं, अगर आपको जानकारी में है या आसपास के लोगों में जानकारी में है, तो आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो आप अगर किसी भी सांप की ज़िंदगी बचाते हैं इस तरीके से, तो आप अपराधी तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मरता हुआ किसी सांप को देख रहे हैं और वहाँ आप हैं, तो अपराधी ज़रूर हैं। फिर तो अपराधी मत बनिए, कम से कम किसी की हेल्प कीजिए। और हेल्प करने से आपके
शायद किसी की ज़िंदगी बच जाए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपके कोई भी विचार हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप वीडियो को शेयर करके भी आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। नहीं तो आप बस इतनी सी बात ज़रूर शेयर कर दीजिए कि लोगों को कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं तो आप क्या करें, गूगल कर सकते हैं, लोगों से हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप ऐसी कोई भी कुछ ऐसी हरकत मत कीजिए जो सांप की ज़िंदगी के लिए सही नहीं है।